हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चाहे आप 2024 की बात करो, 23 की बात करो, 22 की बात करो, 15, 16, 17 की बात करो। तो देख लीजिए प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि देखिए, जब प्रकाश किसी पतली स्लिट पर पड़ेगा, जब ये मान लीजिए ये है हमारी कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, जब हमारा प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो ये स्लिट अवरोध क्या होता है, किनारों से क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए, आप क्वेश्चंस को एक से दो बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रटा हुआ हम हमेशा एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको समझना है, आपको फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स को समझना, रटना नहीं है। तो प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं। तो प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यानी कि हल्की सी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जब ये हल्की सी मुड़ जाएगी तो यही क्या कहलाएगी, ये हमारा प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली आवर्ती एवं कार्यफलन में संबंध बताइए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, दिल्ली आवर्ती और कार्यफलन में संबंध बताना है हमें। तो कार्यफलन बराबर W बराबर H न्यू होता है। W बराबर कार्यफलन बराबर W बराबर H न्यू होता है। जहाँ W क्या है, W है हमारा कार्यफलन, H क्या है, जो है प्लांक नियतांक, और न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो है दहली आवर्ती। तो आपको लिखना है यहाँ पे, जहाँ न्यू जीरो बराबर दहली आवर्ती, एच बराबर प्लांक नियतांक, डब्ल्यू बराबर कार्यफलन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा संवेग में संबंध बताना है। तो संवेग बराबर P बराबर E अपॉन H। हमें यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा और संवेग, संवेग को हम जानते हैं P से डिनोट करते हैं। E क्या होता है, E ऊर्जा होता है, और C क्या होता है, C होता है हमारे प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश का वेग। तो फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताना है, P बराबर E अपॉन C, जहाँ E क्या है, E ऊर्जा है, और C क्या है, प्रकाश का निर्वात में वेग है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा M द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दहली दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में M द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पद में दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर H बाय रूट 2m के। फिर से देख लीजिए, गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पद में दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर H अपॉन रूट 2m के। तो ये क्या है, ये द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में क्या था, लैम्डा बराबर H अपॉन रूट 2m के। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको याद होने चाहिए। और देख लीजिए, वो जो प्रकाश का विवर्तन था, ये आपके कई बार 5 मार्क्स में पूछा गया और 3 मार्क्स में पूछा गया। बाकी ये आपसे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा नाभिकीय विखंडन से आपके समझते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमसे 5 मार्क्स में पूछा गया है। देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो नाभिकीय विखंडन से आपका समझते हैं, विखंडन मतलब टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। आप देख लीजिए, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाती है। इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर से देखिए, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार जो द्रव्यमान की क्षति होती है वही क्या है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यानी कि आप समझ लिए कि किसी नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों की क्या हो रही है, बमबारी हो रही है। जब इनकी बमबारी हो तो ये 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। जब ये टूट जाएंगे तो वही क्या कहलाएगी, वही हमारी नाभिकीय विखंडन कहलाती है।
तो यही हमने लिखा है, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट करते हैं तो वह नाभिक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान शक्ति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया नाभिक के विखंडन कहलाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम बाण में 235, ये किस में टूट रहा है, बैरियम में टूट रहा है, केआर में टूट रहा है और हमारे ऊर्जा में टूट रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आए नाभिक के विखंडन तो आपका इसका एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है, नाभिकीय संलयन होती है या नाभिकीय संलयन होती है या नाभिकीय विखंडन होती है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा होती है। कैसी घटना होती है, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। आपको पता चले नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर की घटना होती है। और देखिए, और परमाणु बम में आ सकता है, परमाणु बम में कौन सी घटना होती है, तो नाभिकीय विखंडन। और अगर आए नाभिकीय संलयन में कौन सी घटना होती है, तो देखिए सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय बल का अर्थ बताइए। तो यहाँ क्या बताना है, यहाँ में नाभिकीय बल का अर्थ बताना है। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए नाभिकीय बल क्या है। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, जिससे आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिले। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व में संबंध बताना है। तो बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होता है, परमाणु उतना ही स्थायी होता है। यानी कि देख लीजिए, बंधन ऊर्जा तथा स्थायित्व में संबंध बताना है। बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना अधिक होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु उतना ही स्थायी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ये बार बार रिपीट हुए हैं तो इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।